बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिबोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के विचार सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त का चरित्र। पूज्य बाबा कहते हैं, कल हम सुन रहे थे कि तुच्छ से तुच्छ वस्तु अगर आग में डाल दी जाए तो आग का स्वरूप धारण कर लेती है। इसी तरीके से अपने आप को हमें संत रूपी आग से जोड़ देना है, तो हम भी वही स्वरूप हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, जब तक आप ठीक ठीक उसी रस में ढलकर अपने आप को मिटाकर उसी रस के अनुरूप नहीं हो जाएंगे, तब तक स्थिति क्या है यह समझाना संभव नहीं है। बस रस सच्चिदानंदमय है। आप स्वयं जब तक जड़ता से संबंध नहीं तोड़ देंगे तब तक उस रस का स्वाद नहीं आ सकता। अभी तो मन प्यारा लगता है, अभी तो मन प्यारा लगता है, मन जैसा कहता है वैसा अच्छा लगता है। पुत्र परिवार धन प्यारे लगते हैं। जड़ वस्तुओं की तह चारों ओर से लिपटी पड़ी है। अब कह रहे हैं तह की तह लिपटी पड़ी है चारों तरफ से। जब बाबूजी कहते हैं कि दो चीज़ें साधक को मारती हैं, भय और प्रलोभन। भय और प्रलोभन। जैसे अपने ध्रुव जी चले थे तो उनको पहले भय दिखाया, भाई जंगल में जाओगे जानवर होंगे, ये होगा वो होगा, पर ध्रुव जी अटल रहे। फिर नारद जी महाराज ने प्रलोभन दिए, तब भी वो हिले नहीं, तो भगवान को पा गए। तो ऐसे साधक के सामने भय और प्रलोभन दोनों चीज आती हैं। दोनों से बचना अत्यंत आवश्यक है। पर क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो हम तो डामाडोल हो जाते हैं। सभी की ऐसी स्थिति है। कोई भी प्रलोभन आता है, आहा आन दो, 10 माला एक्स्ट्रा कर लूँगा, नाम से सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, नाम से समस्त पापों का नाश हो जाता है, कर लो इस पाप को भी। तो नाम के सहारे पाप हो जाता है और फिर वो नाम अपराध हो जाता है। ऐसी स्थिति है भैया, सच में ऐसी स्थिति है, हर व्यक्ति के साथ है, हर साधक के साथ है। प्रलोभन आते ही लाल टपक जाती है। पैसा देखते ही हम कुछ नहीं देखते, अंधाधुंध चाहिए बस, चाहे वो किसी का गला काट के आ रहा हो, है ना। ये सब प्रलोभन आते ही आते हैं। तो बाबा कहते हैं चारों तरफ से तह की तह लिपटी हुई है। वास्तविक आनंद की बात छोड़ दें, संत के प्रति साधारण से संबंध का जो फल होना चाहिए वह भी हम लोगों में से शायद ही किसी में अभिव्यक्त हुआ हो। संत के संग का जो साधारण से साधारण फल होना चाहिए ना, वो भी हम लोगों में अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ है। एक बार साधु कृष्ण प्रेम जी बाबा से कहने लगे, बाबा बाबूजी की स्थिति बता दीजिए। बाबा ने कहा, बेटा जितनी बताई हुई है ना उतनी में तो तुम्हें पल पल मूर्छित होना चाहिए, इतनी तुम्हें पता है पूज्य भाई जी की महिमा। तो इतनी महिमा को जानकर तो तुम्हें होश नहीं आना चाहिए, इतनी महिमा तुम्हें पता है, और क्या जानना चाहते हो। इसका मतलब इतना कुछ जानने के बाद भी हृदय में भगवान से प्रेम नहीं उमड़ रहा है, बाबूजी के विषय में जानने पर बाबूजी से प्रेम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अभी मलिनता का आवरण बहुत ज़्यादा है। और नाम जप करो, नाम जप की साबुन से सारा मल धो डालना है। बाबा कहते हैं, देखे मैं कहता हूं आप यह कार्य बंद कर दें, और संत भी मेरी तरह यही बात कहते हैं कि यह कार्य बंद कर दो, ऐसा मत करो। दोनों ही शब्द हैं, पर दोनों में इतना अंतर है कि उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। मेरा कहना, मेरी आवाज उस चेतन सत्ता के आधार पर है जिसकी संज्ञा जीव है,
और जिसमें यह अहंकार वर्तमान है कि मैं हूँ। परंतु आप यह कार्य कर दें, संत के मुख से निकले हुए ये शब्द उस विलक्षण अनिर्वचनीय चेतन सत्ता के आधार पर हैं जो कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बाबा कहते हैं एक तो कोई संत बात तुम्हें समझाए, एक मैं तुम्हें कोई बात समझाऊं। मैं ठहरा साधारण जीव सत्ता और संत हुए भगवान हैं। संतों में भगवान उतर के आता है। कोई संत बोले तो तुम मान लोगे और मैं बोलूँ तो नहीं मानोगे, मैं तो जीव कोटि का हूँ। बाबा कहते हैं इस बात को। परंतु क्या आपको वह आनंद मिलता है? निश्चय ही नहीं मिलता। मिलता होता तो स्थिति बदल जाती। केवल मैले की तरह आप में दुर्गंध ही क्यों ना भरी हो, केवल मैले की तरह आप में दुर्गंध ही क्यों ना भरी हो, बाहर भीतर ऊपर नीचे केवल आप में बदबू आ रही हो, पर संत नाम की वस्तु इतनी पवित्र है भैया, इतनी सरस है कि उसका स्पर्श होते ही आप बिल्कुल उसी ढांचे में ढल जाएंगे। संत इतनी पवित्र वस्तु है। आग क्या यह देखती है कि यह मैला है? नहीं देखती। मैला आग में पड़ा कि सारा का सारा अंगारा बन जाएगा। अस्तु मिलिए, संत में मिलिए जाकर के, अपनी सारी मलिनता सारी दुर्गंध लेकर दिन रात संत के इशारे पर चलने की चेष्टा कीजिए। दिन रात सोचिए संत कितने कृपालु हैं। दिन रात यह विचार कीजिए कृपा में तुम्हारी कृपा ही मुझे भले अपना ले, मुझ में तो बल नहीं है। दिन रात नाम जपिए, चलते फिरते नाम लीजिए, इससे बड़ी सहायता मिलेगी। दिन रात यही इच्छा कीजिए कि संत का संग न छूटे। दिन रात यही सोचिए कि संत के लिए परिवार, संत के लिए इज्जत यदि बाधक है तो संत के चरणों में इनको भी समर्पण कर दूंगा। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं किसी को सन्यासी बनने की उत्तेजना दे रहा हूँ। बाबा कहते हैं इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं मैं किसी को सन्यासी बनने के लिए कह रहा हूँ। बाहर कपड़ा रंग कर भी क्या होगा, बाहर कपड़ा रंग कर भी क्या होगा, परंतु यह ठीक है, नितांत सत्य है भैया, सर्वस्व की आहुति देने के लिए तैयारी मन से ही करनी पड़ती है। बाहर का ढांचा ज्यों का त्यों रहकर मन बिल्कुल खाली हो जाए संसार से, तभी आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी, तभी आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। यदि किसी संत की दृष्टि, अमृतमय दृष्टि, अमोघ दृष्टि आप पर पड़ चुकी है तो आपके लिए परमान काटा जा चुका है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो बाबा कहते हैं अगर किसी संत की दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है तो आपके लिए परवाना काटा जा चुका है। बाबा कहते हैं परंतु आप यदि अपनी ओर से देने के लिए जिसकी चीज़ है उसी की चीज़ उसको लौटाने के लिए तैयार हो जाएं, अर्थात अपनी ममता उठाकर सब पर उसका अधिकार मान लें, तो फिर शीघ्र से शीघ्र कृपा प्रकाशित हो जाएगी। आपने पूछा और मेरे ऊपर आपका प्रेम भी है, इसलिए आपसे बड़े प्रेम से कहता हूँ। बाबा कहते हैं रोटी मुझे भी भगवान ही देते हैं, कपड़े भी भगवान देते हैं, आपको भी भगवान देते हैं और देते रहेंगे, फिर अपनी एवं परिवार की चिंता क्यों करते हो? मैं जिस दिन उनका होऊंगा उसी दिन मेरा मन यह ठीक कहेगा कि मुझसे संबद्ध समस्त चीज़ें उनकी हैं। भगवान उन्हें नष्ट कर दें, तोड़ दें, फेंक दें, जो चाहे भगवान करें, मैं क्यों कहूँ कि ऐसा करो वैसा करो? नाथ मेरी कोई चाह नहीं, उनकी चाह ही बस आपकी चाह हो जाए।
यह भाव ही संत चरणों में प्रेम होने की पहली सीढ़ी है। बाबा कहते हैं आप 5 सूत्रों को याद कर लें। पहला, विषय त्याग से प्रेम। दूसरा, लीला गुणों के श्रवण से प्रेम। तीसरा, अखंड तैल धारावत भजन से प्रेम। चौथा, पर मुख्यतः भगवान के भक्त की कृपा से ही, भगवान के भक्त की कृपा से ही प्रेम प्राप्त होता है। भगवान के भक्त की कृपा से ही प्रेम प्राप्त होता है। और 5वें में बाबा कहते हैं यह कृपा भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। यह कृपा भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो 5 सूत्र कौन से बताए? विषय त्याग से प्रेम। दूसरा, भगवान के लीला गुणों से प्रेम। तीसरा, अखंड तैल धारावत भजन से प्रेम। चौथा, भगवान के भक्त की कृपा से भगवान में प्रेम होगा। और 5वां, ये जो भक्तों की कृपा है ये भी भगवान की कृपा से प्राप्त होगी। ये 5 सूत्र हैं। तैल धारावत भजन, एक बड़े अच्छे सज्जन थे वाटिका में, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका। एक बार बाबूजी के प्रवचन में उन्होंने सुन लिया कि भजन तैल धारावत होना चाहिए। बंगाली थे और वहीं कार्यालय में काम करते थे। तो बाबूजी से सुन लिया तैल धारावत भजन होना चाहिए। और महाराज वो तैल धारावत भजन करने लगे। तैल धारावत मतलब तार टूटे नहीं भजन का, बीच में डिस्टरबेंस ना हो, निरंतर भगवान से जुड़ा रहे। जैसे तेल की धार होती है ना, बड़ी कितने ऊपर तक ले टूटती नहीं है। तो वो सज्जन नाम जपने लगे खूब अच्छे से। किसी से बात भी करे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे समझा देते थे हरे कृष्ण महामंत्र बोल कर ही। खूब नाम जपते महाराज। अच्छा, उस दिन के बाद से उन्होंने सत्संग में जाना बंद कर दिया। तो पूज्य हरिवल्लभ दादा कई दिनों बाद उनके पास गए, क्योंकि बाबूजी ने भेजा कि आजकल वो सत्संग में नहीं आ रहे हैं। तो बाबूजी ने भेजा हरिवल्लभ दादा जी को। तो हरिवल्लभ दादा गए और पूछने लगे भैया आजकल सत्संग में नहीं आते। तो कहने लगे बाबूजी का एक वाक्य जो तैल धारावत भजन है उसका अभ्यास कर रहा हूँ, उसका अभ्यास कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा भाई देख सत्संग में तो जरूर आना चाहिए। तो फिर वो अगले दिन से सत्संग में भी गए। पर बात तैल धारावत भजन की मुझे याद आई तो मैंने इसलिए बता दी कि वो निरंतर भजन करने का प्रयास करते रहे। ऐसे ही होना चाहिए। कोई सत्संग की बात सुनी जाए, पहली बात तो सत्संग सुनना ही चाहिए, है ना, समझ में आए या ना आए। मैं कई बार बताता हूँ, वो पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के सत्संग में एक सत्संगी आकर के बैठते एक सज्जन। 2, 4, 6 महीने हो गए तो घनश्याम दास ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी महाराज जी की एक भी बात पल्ले नहीं पड़ रही है, एक भी बात पल्ले नहीं पड़ रही है। तो महाराज जी से ठाकुर जी ने जाकर बोला, महाराज जी कहने लगे भैया उनसे कहो अभी 4-6 महीने और आए लगातार, असली देसी घी के हलवा पूड़ी हैं, ऐसे ही थोड़ी ना पच जाएंगे। तो ऐसे ही ये बात है भैया, ये भगवान का सत्संग असली देसी घी के हलवा पूड़ी हैं, इतनी आसानी से पचते नहीं। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। और हम सोच रहे हैं कि 2-4 साल के भजन में सिद्धि प्राप्त हो गई हमें। शंकर भगवान कितने बरसों सालों पता नहीं कितने कल्पों से सत्संग सुने ही जा रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, आज भी निरंतर सुन रहे हैं। या तो बोलेंगे या सुनेंगे, 2 ही काम रहते हैं उनके पास। तुम पुनि राम राम दिन राति, बस राम 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 कथा राम, बस यही उनके पास काम है भैया। तो अपने पास भी यही काम होना चाहिए। तो बाकी काम ना कर रहे हैं क्या संसार का। स्वामी जी कहते हैं, एक सज्जन ने बोला स्वामी जी महाराज जी संसार का काम करते तो भगवान को भूल जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा आज के बाद संसार का काम करना ही नहीं है। अरे जो काम करो भगवान का मान के कर लो, भजन हो जाएगा। स्वामी जी ने तो कहा कि भगवान के लिए निकले तो एक कदम भी रखा तो वो भजन हो गया। भगवान के लिए निकले और एक कदम भी रखा तो एक कदम रखना भी भजन हो गया भैया। तो बाबा ने 5 चीजें बताई। विषय त्याग से प्रेम, दूसरा लीला गुणों के श्रवण से प्रेम, तीसरा अखंड तैल धारावत भजन से प्रेम, चौथा भगवान के भक्त की कृपा से ही भगवान का प्रेम प्राप्त होता है,
और पांचवा, यह कृपा भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। और अंत उपाय है, अंतिम उपाय, अगर ये पांचों भी ना हो तो रोना, भगवान के सामने रोना, ये सबसे बड़ा उपाय है। मन में केवल श्री राधा कृष्ण के चरणों में न्यौछावर होने की लालसा रहकर बाकी सब लालसा मिट जानी चाहिए और भगवान के सामने रोना चाहिए। पुत्र, स्त्री, बच्चे, परिवार का चित्र बहुत आग्रह पर ही मन में आए, अन्यथा वे कैसे हैं भगवान जानते, सब हैंडल कर लेंगे। उनका भला बुरा किस बात में है, इन सबको सर्वथा विश्वास के साथ भगवान पर छोड़कर सर्वथा निश्चिंतता पूर्वक जागने से सोने तक केवल भजन स्मरण में समय बिताना चाहिए। यही ऊंचे स्तर के त्याग का स्वरूप है। एक मित्र को मैंने, बाबा कहते हैं, एक मित्र को मैंने उनके जीवन सुधार का यही उपाय बतलाया कि पाप से बचो, बचने की चेष्टा करो, परंतु जब भी जिस प्रकार भी बुरे विचार मन में आए उन्हें साफ साफ लिखकर किसी संत के पास भेजते रहो। बुरे विचार मन में आए तो क्या करें, संत के पास लिख करके भेज दें, फिर कोई परवाह नहीं, संत सब अपने आप ठीक कर देंगे, संत सब अपने आप ठीक कर देंगे। सर्वत्र भगवत दर्शन तथा महापुरुषों के प्रति तीव्र आकर्षण, दोनों ही बातों के लिए जिस क्षण तीव्र उत्कंठा, तीव्र चाह उत्पन्न होगी, उसी क्षण आपकी दशा बड़ी विलक्षण हो जाएगी। जीवन में केवल एक ही उद्देश्य रह जाएगा, कैसे ये दो बातें पूरी हों, कैसे किस उपाय से जल्दी यह हो जाए। उस समय जो भी उपाय आपको बताया जाएगा, कोई मामूली व्यक्ति विनोद में भी आपको बता देगा, वह करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक ऐसी दशा हो जाती। अच्छा, बालक बीमार होता है घर पे काका, तो आवश्यकता होती है बालक ठीक हो जाए। उस समय कोई ये भी कह देगा ना कि सहीदनगर के उस वाले मौलवी से तुम कुछ ले आओ, रात में ठीक हो जाएगा। भगा जाता है बंदा, कैसे भी ठीक हो जाए, कोई ना कोई भी उपाय बता दो, वो उपाय करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो भाई जी कहते हैं बस यही आवश्यकता है भगवत मार्ग में भी, कैसे भगवान मिल जाए। एक बार एक संत थे, साधु थे, सेठ जी बताते हैं, तो उनको कोई उपाय बताता है ना, जो भी संत उनके सामने आता था उनसे पूछते थे, भाई भगवान कैसे मिले, भाई भगवान कैसे मिले। तो वो कहते थे भाई तुम प्राणायाम करो, तो प्राणायाम करने लगते थे। किसी ने बोला कि भैया तुम पंचाग्नि जला करके बीच बैठ कर तप करो, तो उन्होंने पंचाग्नि जला ली। किसी ने कहा दौड़ने से मिलता है, दौड़ने लग गए। जो भी संत जो भी बताए वो करने लग जाते थे। तो एक संत ने कहा भाई नाम जपो, तो वो नाम जप करने लगे। एक संत ने कहा भाई उल्टे लटक जाओ, तो उल्टे लटक गए। तो एक दिन एक साधु आया, कहने लगा भाई कोई भी कुछ कह देता तो करने लग जाता, कब तक करते रहोगे। तो उन भक्त ने कहा जब तक प्रभु मिल नहीं जाएंगे तब तक लगा रहूंगा, तब तक लगा रहूंगा। और तत्काल उस साधु में से भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तो सेठ जी कहते हैं बस ये प्रश्न जागृत रहना चाहिए, भगवान कैसे मिले। भाई जी से भी किसी ने पूछा अंतरंग वार्तालाप में कि भाई जी भगवान कैसे मिले, तो भाई जी ने कहा बस ये जागृत रखना प्रश्न, भगवान कैसे मिले। और ये जागृत रहेगा सत्संग से, घर बैठे जागृत नहीं हो सकता कि आप घर बैठे रहो, आराम से लूडो खेल रहे हो, सब बढ़िया चल रहा है, आराम से सो रहे हो, एसी फुल है 16 पे। अब तो गवर्नमेंट ने कह दिया अगली बार से 20 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम होगा एसी का, तो 4 डिग्री बढ़ गया। तो ऐसे घर बैठे नहीं होगा। ये क्वेश्चन जागृत रहेगा जब तक हम संतों के संग में रहेंगे और सत्संग में रहेंगे, ये तब तक जागृत रहेगा। भगवान कैसे मिले, जिस दिन आप कीर्तन सत्संग करना छोड़ देंगे, अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देंगे, उस दिन ये बात भगवान कैसे मिले भूल जाओगे। देख लेना 15 दिन गांव रहे आओ, शर्त लगाता हूँ 15 के 15 दिन भगवान याद नहीं आएंगे। 16 माला तो कर रहे होगे, सत्संग भी चल रहा होगा कान में, और एंजॉय कर रहे होगे विलेज लाइफ को।
विलेजर बन के खूब एंजॉय कर रहे होगे, भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे भूल जाते हैं भैया बिना सत्संग के। हमने उनका नाम सुना है, कौन थे वो जिनकी 1 करोड़ रानियां थी? चित्रकेतु। चित्रकेतु जी भगवान संकर्षण के पार्षद बने, बलराम जी के। महाराज जी बता रहे थे कि देखो भगवान का दर्शन पाने के बाद भी पतन हो जाता है, ऐसी हालत हो जाती है। पार्षद बन गए और पार्षद बनने के बाद भगवान शंकर सत्संग कर रहे हैं और मां को भगवान शंकर ने अपने अंक में बिठाया हुआ है और सत्संग चल रहा है। महाराज 88,000 ऋषि सामने बैठे हुए हैं और उस चित्रकेतु के गुरुदेव अंगिरा ऋषि और नारद जी महाराज भी सामने बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से वो पार्षद बने। चित्रकेतु जी ऊपर से जा रहे हैं, शिवलोक के ऊपर से जा रहे हैं और भगवान शंकर को देख करके कहते हैं कैसा सत्संगी है, पत्नी को अंक में बिठाकर सत्संग सुना रहा है। इतनी बात सोची तो भगवान शंकर ने तो देख लिया, भगवान शंकर ने बालक है यार कोई बात नहीं, हो जाती गलती, पर मां से सहन नहीं हुआ। मां ने कहा बड़ा बदतमीज बालक है बालक तो है, बड़ा बदतमीज बालक है, इसकी बुद्धि असुरों जैसी है, इसे असुर बनना पड़ेगा। मां ने कह दिया इतना। अच्छा क्या मां ने कृपा नहीं करी क्या? इसमें भी कृपा कर दी भैया, असुर बनकर भी भक्त बना। कौन था? वृत्रासुर। और चतुर्श्लोकी भागवत आती है उसमें, बाद में कहता है भैया भगवान का पार्षद बनने पे भी पतन हो गया था, इसलिए भक्तों का भक्त बनना चाहिए, 7वें नंबर का भक्त बनना चाहिए। तो ऐसी बात उन्होंने बोली चित्रकेतु। तो भैया भक्तों की कृपा से ही ये वस्तु प्राप्त होती है, तो इसलिए अपनी मन मर्जी से नहीं। भगवान तो बहुत कुछ करने को, कल मैं बता रहा था ना भुवन सिंह जी का चरित्र है, हाँ काठ की तलवार वाला। तो उन्होंने काठ की तलवार रख ली। कल थोड़ा बता देता हूँ। जिस राजा के यहाँ वो काम करते थे उन्होंने उन्हें भेजा हिरण को मारने के लिए। हिरण को जैसे उन्होंने तलवार से काटा, तलवार से काटते, श्रीनाथ जी के भक्त थे पर वो भक्त हृदय था, जैसे ही काटा तुम देखा तो वो गर्भवती थी हिरणी। और जैसे ही ऐसा उनसे अपराध बना तो भगवान से क्षमा मांगी, हे नाथ मुझे क्षमा कर देना। और महाराज उस दिन से वो तलवार रखनी छोड़ दी, काठ की तलवार रख ली। अब वो काठ की तलवार, महाराणा को भुवन सिंह के हृदय की बात का क्या पता, महाराणा को नहीं पता था कि काठ की तलवार रखे बैठा है। वे तो उनका और भी अधिक सम्मान करने लगे। शूरवीरता के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया, पर भक्त तो शूरवीरता का अभिमान छोड़ चुका था। भुवन सिंह के हृदय से बात निकल गई थी कि यार ये गलत हुआ मेरे साथ। एक ईर्ष्यालु सामंत ने उनके काठ की तलवार ग्रहण करने के भेद का पता लगाकर महाराणा से चुगली कर दी कि अब इसकी म्यान में ना वो वाली तलवार नहीं है, अब इसमें काठ की तलवार है। दरबार का एक मुकुटमणि सरदार लकड़ी की तलवार रखे, यह असंभव था। राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बार बार राणा के कानों में जब यह बात दोहराई गई तो वे भ्रमित हो गए। अंत में उन्होंने एक युक्ति निकाली जिससे भुवन सिंह की तलवार भी देख ली जाए और वे अपमानित भी ना हो। ऐसा कुछ जुगाड़ निकाला राणा ने। राणा ने एक दिन वन भोज का आयोजन किया, उसमें सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। नाना प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रमों के बीच महाराणा सहसा बोले, एकदम बीच में बोल उठे, कहने लगे अच्छा सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाएं। सभी सामंत अपनी अपनी तलवार दिखाएं, देखें किसकी तलवार में अधिक चमक है। अब भुवन सिंह घबरा गए, कह रहे यार अपने पास तो तलवार काठ की है। उसके बाद सब बारी बारी अपनी तलवारें म्यानों में से निकाल के थे। वो सबको पता था, सब तो फटाफट कह रहे यार भुवन सिंह का नंबर आना चाहिए फटाफट सब अपनी अपनी तलवार निकालने लगे। सभी के नेत्र भुवन सिंह की तरफ, तलवारें निकालकर भुवन सिंह की तरफ देखने लगे।
उन्होंने कहना चाहा, मेरी तलवार तो काठ की है, पर भगवत कृपा से उनसे कहते यह बन पड़ा कि मेरी तलवार तो लोहे की है। कहना चाहते थे काठ की है, पर उनके मुख से निकला मेरी तलवार लोहे की है। और जैसे ही विकंपित हाथों से उन्होंने तलवार म्यान से निकाली तो उनके सहित सबके नेत्र आश्चर्य से फटे रह गए। वह तलवार सचमुच लोहे की थी और वह सबसे अधिक चमक रही थी, सबसे अधिक चमक रही थी। लगता था जैसे बिजली कौंध गई हो। भगवान ने अपने भक्त की लाज रख ली, उसके वचन को सत्य किया। अब राणा से नहीं रहा गया। वे रोष से आग बबूला हो गए और उन्होंने भरी सभा में भुवन सिंह जी को सारी घटना सुनाई और बाद में उस चुगलखोर को कहा कि इसका गला उतार लिया जाए, इसका गला उतार लिया जाए चुगलखोर का। भुवन सिंह ने इस सारे घटनाक्रम में श्रीनाथ जी के हेतु की कृपा का दर्शन किया। भगवान ने अपने भक्त की लाज रख ली थी, ऐसी कई बार रखी है। तो उन्होंने जब उनको प्राण दंड दिया गया उसको चुगलखोर को, तो भुवन सिंह जी ने कहा नहीं नहीं इसे प्राण दंड मत दो यार, एक प्राण दंड की वजह से तो मैं इतना भोग रहा, इस बेचारे को और प्राण दंड दे दो। तो उन्होंने मना कर दिया। तो भुवन सिंह ने राणा जी से कहा, राणा जी मुझे जागीर नहीं चाहिए। भुवन सिंह को राणा जी ने कहा कि तुझे जो जागीर चाहिए वो ले ले। तो भुवन सिंह जी ने कहा, राणा जी मुझे जागीर नहीं चाहिए, आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी शिकार का व्यसन छोड़कर सभी भूत प्राणियों के प्रति दया का भाव अपनाएं। राणा ने उनकी सम्मति स्वीकार कर ली। ऐसे एक भक्त और हुए, देवा पंडा जी। हमने पहले भी सुनी है इनकी कथा। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी जी का मंदिर है। देवाजी पंडा उसमें पुजारी थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। मुझे ये कथा ना इतनी अच्छी लगती है, सच बता रहा हूँ। देवाजी पंडा जी को तो बहुत बार सुन चुका हूँ मैं, पूज्य भैया के मुख से भी हमने सुनी। परंतु भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा के साथ बड़ी विधि पूर्वक करते। पढ़े लिखे नहीं थे पर भगवान की पूजा बड़े अच्छे से करते थे। एक दिन की बात है, उदयपुर नरेश एक पहर रात बीतने के बाद मंदिर आए। शयन आरती हो चुकी थी। भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले का पुष्पहार अपने गले में डाल लिया था। भाई अब तो राणा जी आए, वो राजा आएगा नहीं, राजा का नियम था दर्शन करने का, अब तो राजा आएगा नहीं, तो उन्होंने अपने गले में डाल लिया। अब पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ रहे थे। इसी समय राणा जी महाराणा वहां पहुंचे। दरवाजे पर अकस्मात महाराणा को देखकर देवाजी घबराकर मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान की माला ढूंढने लगे। अच्छा, माला नहीं मिली, एक भी माला नहीं थी। उन्होंने सोचा गले की माला उतार के दे दे तो इन्हें क्या पता चल रहा है। अच्छा, वो देवाजी पंडा थे वृद्ध, उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी माला उतारी और महाराणा के गले में पहना दी भैया जाकर के। अब क्या हुआ, महाराणा जी ने वो माला देखी और माला में एक दो सफेद बाल लिपटा पड़ा था। तो महाराणा के गले में राणा ने बालों को देखकर व्यंग से कहा देवा पंडा जी से, लगता है भगवान बूढ़े हो गए हैं। भगवान के बाल सफेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए और कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। डर के मारे राणा जी से कह दिया, भैया सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। राणा को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी आ गई, साथ ही में पुजारी के प्रति थोड़ा गुस्सा भी आया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, मैं कल सवेरे स्वयं आकर देखूंगा भगवान के बाल कैसे हैं। ये कहकर वे राणा लौट गए। देवाजी ने उतावली में राणा से कह तो दिया, पर अब उनको बड़ी चिंता हो गई। कहने लगे, भाई आज घर नहीं जाऊंगा, आज तो मंदिर में ही रुकूंगा मैं। आज तो मंदिर में ही रुकूंगा। अब भैया अंदर गर्भगृह में गए और महाराज पट तो बंद थे पर बाहर वहीं बैठ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। आंखों में नींद नहीं,
नींद आए कैसे, सुबह गला उतार दिया जाएगा अगर बाल सफेद नहीं मिले प्रभु के। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुख से सहसा ऐसी बात निकल गई है। तुम तो नित्य नव किशोर हो, मैं जानता हूं तुम्हारे सफेद केश कैसे, पर सवेरे महाराणा आकर जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे तब तुम्हारे इस सेवक की क्या स्थिति होगी, ये विचार कर लो आप। मैं इतने सालों से आपके सेवा में हूँ प्रभु। जैसे भैया कहते हैं ना कि एक लड़के ने कहा, हनुमान जी महाराज आज एक दिन के लिए भारत की राजधानी भोपाल कर दो मैं पास हो जाऊंगा। तो ऐसे देवा पंडा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कुछ ऐसा करो। यूं कहकर देवाजी फफक फफक कर रो पड़े महाराज। अच्छा, भगवान के आगे कोई रो पड़ता है, संत के आगे और भगवान के आगे कोई रो पड़ता है तो भैया कत्ल भी माफ हो जाता है। सच बता रहा हूं मैं, कत्ल भी माफ हो जाता है। स्वामी जी महाराज इतने प्रसन्न होते थे, सच बता रहा हूं। महाराज जी कहते हैं 100 कत्ल करके भी अगर कोई सत्संग में बैठता है ना, मेरे को प्रसन्न कर लेता है। स्वामी जी महाराज कहते थे, हैं? कह रहे और जो घर पर बैठकर पूरा अखंड पाठ कर रहा है, चाहे कुछ कर रहा हो, सत्संग चोर है तो मेरे को फूटी आंख नहीं भाता। उसके पतन होने का समय नजदीक है, और जो इतने कत्ल करके भी सत्संग में, उसके सुधार की गुंजाइश है, उसके सुधार की गुंजाइश है। तो स्वामी जी बड़े प्रसन्न होते थे। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते कलपते रात बीती उनकी। कल भैया बता रहे थे ना बजरंग जी सोनी, बड़े विलक्षण विभूति थे महाराज जी। काका स्वामी जी जो प्रवचन बोलते थे ना, उसका पद बना देते थे। पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय जय राम।